नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ मैं आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है अंतस की आवाज़, और इसकी रचिता हैं मधु रानी लाल। आप देख सकते हैं, ये दोहा संग्रह है। तो मित्रों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। पेपर बैक में आई है, 2023 में प्रकाशित हुई है और श्वेत वर्णा प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 128। तो मधु जी का मैं परिचय देना चाहूँगी। ये गुमला झारखंड में जन्मी है, पटना बिहार निवासी हैं। इन्होंने स्नातकोत्तर किया है मनोविज्ञान में। साझा संकलन आ चुके हैं और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी सेवी सम्मान इन्हें मिल चुका है। यह इनकी प्रथम पुस्तक है, यानी पहलोठी की संतान। जी दोस्तों, और मैं बात करूंगी फ्लैप पर लिखा है, इंदिरा सिंह जी हैं, गाजियाबाद में रहती हैं। इन्होंने लिखा है कि मधु रानी के दोहे जीवन की विविध भावनाओं से भरे हैं। भक्ति रस से लेकर श्रृंगार, वियोग, मौसम की बदलती छटा, जीवन के रंग और उनकी गहन गंभीरता के पल भी इसमें गुथे हुए हैं। एक शब्द में कहें तो मधु रानी के दोहों में जीवन रूपी सार रचा बसा है। इसी तरह बैक फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर रणवीर सिंह परमार, गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि दोहाकार ने माँ की करुणामय छवि, नारी की पर पीड़ा के प्रति चिंता और सुता का उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान करते हुए नारी को विविध रूप में शब्दांकित किया है। मधु रानी ने समाज व पर्यावरण के प्रति भी अपने सरोकार को रूपायित किया है। और उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। समर्पण, पहले मैं समर्पण बता देती हूँ। इन्होंने समर्पित की है अपने पति डॉक्टर विजय कुमार को, और इनको समर्पित दोहे के माध्यम से किया। देखिए, पा प्रिय वल्लभ प्रेरणा, झरे शब्द मकरंद, आह्लादित मेरी कलम, रचकर कविता छंद। और डॉक्टर अनिल सुलभ अध्यक्ष हैं, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना के। इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में कि मधु जी ने स्त्री मन के विविध भावों की अभिव्यक्ति के साथ प्रकृति, प्रेम, श्रृंगार को भी मधुर शब्द दिए हैं। एक निपुण कवित्री की भांति इनके छंदों में समाज की पीड़ा भी है, क्षोभ, रोष, उलाहना भी है, प्रतिकार भी है। और डॉक्टर अनिल के बाद अब मैं बताती हूँ, आचार्य डॉक्टर विजय गुंजन जी हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में कि जीवन के सभी पक्षों को इन्होंने अपने दोहों में बखूबी शामिल करने के क्रम में कथ्य शिल्प कला पक्ष का जो कौशल दिखलाया वह हृदय को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। और अब और देखते हैं, सुभाष चंद्र मिश्रा जी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मधु रानी ने गणपति वंदना, श्री कृष्ण का स्मरण, माँ की ममता, कलम की ताकत, श्रृंगार रस, वियोग की पीड़ा, चांदनी की छटा, फाक का जादू, सावनी फुहार, बादल का झुमझुम, पृथ्वी का आलिंगन आदि विविध रूपों का ललित्यपूर्ण ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। ऐसा लिखा सुभाष जी ने। और अब मैं बताती हूँ कि आत्मकथ्य में इन्होंने, मधु जी ने अपनी पुस्तक के बारे में क्या कहा। मधु जी ने अपनी पुस्तक के बारे में कहा कि दोहों की लघुता और दो पंक्तियों में परिपूर्ण संवाद प्रेषण की क्षमता पाकर मेरी रुचि प्रथमतः मेरे स्वरचित दोहों के संकलन को पुस्तक रूप देने की हुई। जीवन के जिन संदर्भों से मेरा साक्षात्कार हुआ उन सब संदर्भों को सुधि में रख दोहा छंद रचने का भरसक प्रयास किया। ये मधु जी ने अपनी इस पुस्तक के बारे में कहा है। और अब समीक्षा की बात करते हैं। 29 शीर्षकों में इन्होंने अपने दोहे कहे हैं। देवी देवताओं, कलम, गुरु, नारी, मातृ, हिंदी, श्रृंगार, त्योहारों, अलंकार युक्त, रिश्ते, नीति, सामाजिक सरोकार, हाशिए पर ठहरे वर्ग, पर्यावरण, गंगा, स्वर, कोकिला, लता, इनको समर्पित इस तरह के दोहे इन्होंने कहे हैं। 13-11 की पंक्तियों में सजे दोहों में गेयता है, संदेश परक हैं, अलंकार युक्त हैं, गेयता भी है, बताया जैसे मैंने, तत्सम तत्भव शब्दों का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, पुनरुक्ति है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, मानवीकरण अलंकार युक्त हैं, श्रृंगार रस, करुण रस,
है शांत रस, वात्सल्य, वीर रस, भक्ति रस, ये सभी इन दोहों में समाये हैं। तो दोस्तों ये इनकी विशेषता है। तो और अब मैं कुछ दोहों का पाठ करना चाहूँगी। सर्वप्रथम इन्होंने गणेश वंदना का एक देखिए, प्रथम पूज्य गणपति करे सकल विघ्न का नाश, मन का सिद्ध अभीष्ट हो कटता बाधा पाश सखीरी, कटता बाधा पाश। सच में सारी बाधाएं हर लेते हैं गणेश जी। और एक और दोहा देखिए, मातृ वंदन के इसमें लिखा है कि अपने सपनों के लिए रखती नहीं मलाल, अपने सपनों के लिए रखती नहीं मलाल, इच्छा उसकी बस यही चमके सुत का भाल, चमके सुत का भाल। जी दोस्तों, अब एक और देखिए, राजताज बदले कई करे कलम जब वार, झूठ नहीं ठहरा यहाँ खाकर इसकी मार, खाकर इसकी मार। जादूगर हैं शब्द ही बसते अंतस आन, नीरस को कर दें सरस नई फूक दें जान सखीरी, नई फूक दें जान। हिंदी तो अभिमान है दे रचना को प्राण, हिंदी तो अभिमान है दे रचना को प्राण, गद्य पद सब में भरे साहित्यिक अनुप्राण, साहित्यिक अनुप्राण। एक और देखिए, रग रग में हो घुल गए बनकर सुर लय ताल, रग रग में हो घुल गए बनकर सुर लय ताल, बजती वंशी प्रेम की जीवन हुआ निहाल सखीरी, जीवन हुआ निहाल। विरह वेदना से हुआ भग्न हृदय का साज, बहते आंसू कह रहे, बहते आंसू कह रहे पीड़ा के सब रास, पीड़ा के सब रास। एक और देखिए, सर्वहारा वर्ग के प्रति, गुजर बसर मुश्किल हुआ कैसे हो अब काम, गुजर बसर मुश्किल हुआ कैसे हो अब काम, ठिठुर ठिठुर कैसे लड़ें जीवन का संग्राम, जीवन का संग्राम। मेरा तेरा क्यों करे दिल में खींच लकीर, मेरा तेरा क्यों करे दिल में खींच लकीर, रह जाएगा सब धरा उड़े तोड़ जंजीर, उड़े तोड़ जंजीर। और एक और देखिए, मानवता का हो रहा देखो सूरज अस्त, मानवता का हो रहा देखो सूरज अस्त, घूम रहे कातिल खुले भय से मानव त्रस्त, भय से मानव त्रस्त। मित्रों यही हो रहा है आजकल। नदियों का पानी गया सूख गए तालाब, नदियों का पानी गया सूख गए तालाब, मांग रही है यह धरा अपने सभी हिसाब, अपने सभी हिसाब। और एक और मैं पढ़ना चाहूँगी, अब मैं आखिरी पढ़ देती हूँ। स्वर कोकिला लता जी को समर्पित। कर ली धारण मौन तुम, कर ली धारण मौन तुम, मौन गीत संसार, लता आपके गान को, लता आपके गान को नमन करूं शत बार, नमन करूं शत बार, नमन करूं शत बार। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट करना ना भूलें। और मित्रों, आपसे एक फिर से गुजारिश कि चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। यह चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। शुक्रिया, धन्यवाद।